मूवी की शुरुआत होती है साल 1981 में। हम 8 साल के एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम डेविड है और वो डिमोनिक पोसेशन में है। और इस एक्सोर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट कपल एड और लॉरेन वॉरेंस को इनके घर बुलाया गया है। यहाँ पर हम डेविड के मॉम डैड और उसकी बहन डेबी और डेबी के बॉयफ्रेंड आर्नी को देखते हैं। ये लोग प्रे कर रहे होते हैं। वही हमें घर की हालात दिखाई जाती हैं जहाँ पर डीमन की वजह से पूरा घर तहस नहस हो चुका है और दीवारों पे पंजों की निशानी पड़ गए हैं। डेविड को दिखाया जाता है जो बहुत ही डरा हुआ और पसीने से भरा हुआ है। ये सब एक ब्रेक लेते हैं और आर्नी जो डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड है वो डेविड को सुलाने के लिए अपने कमरे में लेकर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। तभी फादर गॉर्डन इनके घर आते हैं जिनको डेविड के एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया गया है। जब डेविड अपने कमरे में सोया हुआ था तो कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, इससे वो डर कर बाथरूम में छिप जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे डीमन का हाथ नजर आता है और शावर अपने आप चालू होकर पूरा बाथटब खून से भर जाता है। वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड खुद के कंट्रोल में नहीं होता है और वो अपने डैड कार्ल के पैर में चाकू मार देता है। डैड जाकर डेविड को पकड़ लेता है और सबसे कहता है कि उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं है और एक्सोर्सिज्म को अभी शुरू करना होगा। वो उसे नीचे लेकर आता है और उसे टेबल पर पकड़ कर रखा जाता है। फिर फादर गॉर्डन और लॉरेन प्रेयर को शुरू करते हैं। तभी डेविड के मुंह से झाग निकलने लगता है और डीमन उसके शरीर को अजीब तरह से मोड़ना शुरू कर देता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। इसी बीच लॉरेन को कुछ विशंस आने लगते हैं। आने डेविड को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। एड आने को डीमन से बात करने के लिए मना करता है, लेकिन डीमन एड के दिल पर हमला कर देता है। यहाँ पर आर्नी डीमन से कहता है कि वो डेविड की जगह उसे ले जाए। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आर्नी डेविड से बहुत प्यार करता है। उसके ऐसा कहते ही डेविड ठीक हो जाता है और वो डीमन आर्नी के अंदर आ जाता है। एड बेहोश हो जाता है और उसे ये लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर लॉरेन को बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिलहाल कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सब लोग दुखी होते हैं। अगली सुबह आर्नी को दिखाया जाता है जो अब नॉर्मल हो चुका था। डेबी उसे उठाती है। आर्नी उससे कहता है कि उसे लगता है कि अब उन्हें शहर से बाहर चले जाना चाहिए। तो डेबी बोलती है कि वो सोचकर बताएगी। उसके बाद जब किचन में आर्नी अकेला होता है तभी किचन से एक डिब्बा गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चूहा था। फिर उस दीवार में एक अजीब काला छेद दिखाई देता है। तभी अचानक से उसके सामने एक औरत आती है जो उसे पकड़ लेती है। आर्नी बचने की कोशिश करता है और वो गायब हो जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अब वो डीमन डेविड को छोड़कर आर्नी को पोसेस कर चुका था। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो पेट की ठानी में बैठकर चेनसॉ की मदद से ठानी को काट रहा होता है, लेकिन चेनसॉ स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो खिड़की के पास उसी औरत को देखता है जो उसको घूर रही थी। तभी अचानक से चेनसॉ स्टार्ट होता है। वो चेनसॉ को तुरंत नीचे गिराता है और उसकी जान बच जाती है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जिसके कारण उसे घर बेच दिया जाता है, लेकिन ब्रूनो और डेबी उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में एड को होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि अब वो डीमन डेविड को छोड़कर आने में आ गया है। लॉरेन डेबी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं था क्योंकि ब्रूनो ने बहुत तेज गाना चला दिया था। जब कोई लॉरेन का कॉल नहीं उठाता वो परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल करती है। कहती है कि आप फौरन से डेविड के घर जाएं। वही आने देखता है कि ब्रूनो डेबी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो डेबी भाग जाती है। आने उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे ब्रूनो किसी डीमन के रूप में दिखता है। दूसरी तरफ पुलिस भी आ रही होती है। वही आने चाकू से ब्रूनो को मार देता है। उसके बाद आने सड़क पर चलता है जब पुलिस उसे खून से लथपथ पाता है।
यहाँ पर आने की आंखें बदल गई थी क्योंकि वो डीमन के पोजीशन में था। वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है, तुम हमारे साथ आओ। यहाँ पर बताया जाता है कि आर्ने ने ब्रूनो को 22 बार चाकू से मारकर हत्या कर दी है। पूछताछ के दौरान एडोल लॉरेन आर्ने को बाइबल पढ़ने को कहते हैं। सुनिए ये पता चले कि क्या अभी भी आर्ने डीमन के कब्जे में है, लेकिन वो बाइबल को पढ़ लेता है। डेबी कहती है कि ब्रूनो के साथ जो कुछ भी हुआ वो आर्ने का काम नहीं हो सकता है। एडोल लॉरेन ने आर्ने के वकील से बात की कि आर्ने को मौत की सज़ा से बचने के लिए उन्हें ये साबित करना होगा कि जब कत्ल हुआ तो आर्ने डीमन के पोजीशन में था। लेकिन वो वकील कहती है कि हम जूरी को कैसे यकीन दिलाएं जबकि वो खुद इन सब पर यकीन नहीं रखती। तो एड उसे ये साबित करने के लिए वकील को अपने घर इनवाइट करता है और वो मान जाती है। अगले दिन अदालत में जो आर्ने की वकील थी वो दावा करती है कि जब मर्डर हुआ तो आर्ने डीमन के पोजीशन में था, क्योंकि वो वकील भी अब एडोल लॉरेन पर यकीन कर चुकी थी। लेकिन जज उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे जेल की सज़ा देते हैं। इसके बाद बाहर एडोल लॉरेन वकील से कहते हैं कि वो और ज़्यादा सबूत लाकर आर्ने को निर्दोष साबित करेंगे। एडोल लॉरेन को यहाँ पर लगता है कि उन्होंने इस पोजीशन के केस में कोई चीज़ मिस कर दी है और ये दोनों डेविड के रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगते हैं। फिर ये उसी जगह जाते हैं जहाँ पर 5 महीने पहले डेविड पहली बार डीमन से डरा था, जब वो वाटर बेड पर खेल रहा था और उसे कोई चीज़ खींचने लगी। उसी वाटर बेड पर रखी हुई जगह पर जो फ्लोर था वो खराब हुआ था। इस पर एड कहता है कि ये पानी की वजह से खराब नहीं हुआ है और ये लोग उसी रूम के नीचे जाने का सोचते हैं, यानी उसी वाटर बेड रखे हुए रूम की नीचे की जगह। लॉरेन घर की नीचे की तहखाने में जाती है जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। उसे वहाँ पर एक अजीब स्कल दिख जाता है जिसकी वो फोटो लेती है और बाहर आकर सबको दिखाती है। यहाँ पर एडोल लॉरेन कहते हैं कि यहाँ पर इस स्कल से काला जादू किया गया है और डेविड श्रापित हुआ था, लेकिन एक्सॉर्सिज्म के समय आर्ने ने उसे अपने अंदर बुला लिया जिससे वो श्रापित हुआ और डीमन अपना काम करके चला जाता है। इसी कारण से आर्ने पोजीशन में आकर खून करने के बाद बाइबल पढ़ पा रहा था। वो अपने एक असिस्टेंट को इस स्कल की फ़ोटो को हर पुलिस स्टेशन में भिजवाने को कहता है। फादर गॉर्डन सुझाव देते हैं कि उन्हें इस फ़ोटो को लेकर फादर कैस्टनर के पास जाना चाहिए, जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं और कैस्टनर से मिलकर उस तस्वीर को दिखाते हैं और कैस्टनर ने इसको पहले भी देखा हुआ था। वहाँ उन्हें अपने तहखाने में ले जाता है जहाँ पर उसका कलेक्शन होता है। दूसरी तरफ हम एक औरत को देख पाते हैं जो काला जादू कर रही थी और बीच में आर्ने की फ़ोटो होती है। वही हम आर्ने को देखते हैं जो फर्श साफ कर रहा है। तभी उसे डीमन नज़र आता है जो उस पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आर्ने पर कोई काला जादू कर रहा था। अगली सीन में हम एडोल लॉरेन को एक ऑफिसर से बात करते देखते हैं जो उन्हें बताता है कि 4 महीने पहले केटी नाम की लड़की को 22 बार चाकू मारकर मर्डर किया गया और उसकी दोस्त जेसिका गायब हो गई और वो उसे अब तक ढूंढ रहे हैं और उसके घर में उन्हें वही स्कल मिला जिस पर ये दोनों कहते हैं कि ये डीमन का ही काम है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो बस सबूतों पर यकीन रखता है। लॉरेन बताती है कि वो इस केस में जेसिका को ढूंढने में उनकी मदद करेगी और इससे आर्ने को भी निर्दोष साबित कर सकते हैं क्योंकि ये केस उससे रिलेटेड था। पुलिस ऑफिसर उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें केटी की लाश मिली थी। लॉरेन को उसी मर्डर वाले दिन का विजन आता है जिसमें वो उन दोनों लड़कियों को देख पा रही थी और जेसिका डीमन के पोसेशन में आकर अपनी ही दोस्त केटी को चाकू से मार डालती है। लॉरेन बिल्कुल जेसिका की तरह कर रही थी क्योंकि वो उस दिन की सीन्स को रिपीट कर रही थी। वो भाग जाती है और किनारे में आकर रुक जाती है जहाँ नीचे पूरा पानी था, लेकिन तभी उसे कोई हाथ नीचे खींचता है, लेकिन एड आकर उसे बचा लेता है। लॉरेन अपनी सेंसेस में आती है और कहती है कि जेसिका जो मिसिंग है उसकी बॉडी इस तालाब में है
और पुलिस की टीम को वहाँ पर जेसिका की बॉडी मिल जाती है। रात को एड और लॉरेन को दीपी का कॉल आता है और वो बताती है कि वो डीमन आर्नी को छोड़कर नहीं गया है, बल्कि वो उसे खुद की जान लेने को मजबूर कर रहा है। एड उसे बताता है कि वो फादर को आर्नी से मिलने को भेजे, तभी फ़ोन कट जाता है। उसके बाद हम आर्नी को देखते हैं जिसे कोई मिलने आता है और वो उसे होली वाटर देकर चला जाता है। आर्नी पूरी तरह डरा हुआ था। वो अपनी चारों तरफ होली वाटर को डालता है। दूसरी तरफ एड और लॉरेन वहाँ जाते हैं जहाँ पर जेसिका की बॉडी रखी थी। लॉरेन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे विजन आने लगता है, जहाँ पर वो खुद को काली मोमबत्तियों और रहस्यमयी किताबों के साथ पाती है, एक अंधेरे तहखाने में। वो वहाँ एक औरत को देखती है जो काला जादू कर रही है, और ये वही थी जो आर्नी को घर पर दिखी थी। जब वो काला जादू करती है, वही आर्नी भी खुद को चोट पहुंचा रहा होता है। लॉरेन प्रेयर करके इसे रोकती है और गार्ड आर्नी को देखता है जो खुद को चोट पहुंचा रहा था और इसे बचा लेता है। वो औरत लॉरेन को देख पा रही थी और एक बड़े आदमी की लाश को जिंदा कर देती है, जिसे ना चाहते हुए भी लॉरेन को जेसिका का हाथ छोड़ना पड़ता है और वो उस मिशन से बाहर आती है। लॉरेन एड को बताती है कि वो औरत अब जानती है कि वो कौन है। फिर उनका असिस्टेंट एड और लॉरेन को एक किताब दिखाता है जिसमें काला जादू के बारे में था, यानी जो पोसेस हुआ है वो पहले किसी को मारेगा फिर खुद की जान लेगा, जिसे जेसिका ने किया था और अभी आर्नी के साथ हो रहा है। इस श्राप को तोड़ने का तरीका भी उसमें था और उन्हें उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा जहाँ से वो किया गया है। तभी एड को डीमन का विजन आता है, जिस पर एड चाकू से हमला करने ही वाला होता है कि उसे उसका असिस्टेंट रोक लेता है और वो उसकी वाइफ को मारने जा रहा था। ये डीमन लॉरेन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वो अपना काम कर सके। एड को एहसास होता है कि उस औरत ने उस पर भी काला जादू किया है और वो सड़े हुए फूलों के फूलादान के अंदर उसी स्कल को देख लेता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उसका अगला शिकार एड था। एड और उसका असिस्टेंट जेसिका की केस फाइल की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उसी समय लॉरेन फिर से मदद के लिए कैस्नर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो कैस्नर किताब पढ़कर रिवील करता है कि इस श्राप को पूरा करने के लिए 3 शिकार लगते हैं: दोस्ती, प्रेमी और ईश्वर का आदमी। यानी दोस्ती जेसिका, प्रेमी आर्नी और एड ईश्वर का आदमी। दूसरी तरफ एड गाड़ी से लॉरेन को ढूंढने के लिए निकलता है। कैस्नर उसे उसके ठिकाने में लेकर जाता है जहाँ पर वो रिवील करता है कि उसकी एक गुप्त बेटी है जो काला जादू करती है और वही ये सब कर रही है, और उसने ये सब पहले नहीं बताया क्योंकि वो उसकी बेटी थी। फिर वो लॉरेन को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो पूजा स्थल है, और इस जगह को लॉरेन ने पहले भी विजन में देखा था। वो औरत अचानक से ऊपर जाती है और अपने ही फादर का गला काट देती है। लॉरेन को वो पूजा स्थल भी दिख जाता है और वो उसे तोड़ने के लिए टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी था। तभी वो औरत उस पर हमला कर देती है। एड उसे घर तक पहुंच गया था और वो बेसमेंट से लॉरेन की आवाज़ सुन लेता है और वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। यहाँ पर लॉरेन उससे भाग रही थी, लेकिन तभी वो औरत फिर से आकर उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन उस पर पत्थर मारकर बच जाती है। अब वो औरत एड के पास जाती है उसकी वाइफ का रूप लेकर और उसके चेहरे पर फूंक देती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ आर्नी खुद के कंट्रोल में नहीं था और उसकी हालत खराब होने लगती है। उस औरत के कहने पर एड लॉरेन को हैमर से मारने जाता है। लॉरेन एड के पास जाती है, उसे अपना प्यार को याद दिलाती है कि कैसे वो मिले थे। एड सबको याद करता है और कब्जे से मुक्त हो जाता है और उसी हैमर से पूजा स्थल को तोड़ देता है। दूसरी तरफ आर्नी भी उस श्राप से मुक्त होकर ठीक हो जाता है और वो औरत वही तड़प कर मर जाती है। अब ये काला जादू भी खत्म हो गया था।
लास्ट सीन में हम आर्नी को देखते हैं जिससे कोर्ट ब्रूनो की हत्या पर 5 साल की सज़ा सुनाता है, क्योंकि कोर्ट अभी भी डिमोनिक पोसेशन पर यकीन नहीं रखता था। और जेल में रहने के दौरान डेबी ने आर्नी से शादी कर ली और वो आज भी शादीशुदा है। और ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी है। ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।